डियर स्टूडेंट्स, वेजेस एंड इंसेंटिव चैप्टर के अंतर्गत पूर्व के लेक्चर में हमने दो इंसेंटिव प्लान का अध्ययन किया था, हेल्से प्लान एवं रोवन प्लान। जो इंसेंटिव प्लान के अंतर्गत तीसरा प्लान है वो है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान और गैंट टास्क और बोनस योजनाएं। इस योजनाएं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली, मानक समय की गणना या स्टैंडर्ड टाइम की गणना समय अध्ययन टाइम स्टडी के द्वारा पहले ही कर ली जाती है। इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है। तीसरा, काम को मानक समय से पूर्व संपन्न करने पर कार्य को पूरा करने के लिए गए समय का 20% से 40% तक बोनस के रूप में मानक समय की मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम से कम समय के अंदर उस कार्य को पूरा करते हैं उन्हें 20% से 40% तक बोनस मानक समय की या स्टैंडर्ड टाइम की मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होता है। जो श्रमिक कार्य को समय पर पूरा करने में असफल होते हैं तो उन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी ही मिलती है, उन्हें बोनस नहीं मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय कार्य को लगाने में लगाते हैं तो उन्हें सिर्फ कार्य के समय की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी ही मिलती है, उन्हें किसी भी प्रकार का बोनस देय नहीं होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से, किसी कार्य को पूरा करने का मानक समय 10 घंटे है, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 10 आवर्स है, तथा मजदूरी की दर रेट ऑफ वेज 4 रुपीज़ प्रति आवर निश्चित की गई है। 4 श्रमिक ए, ब, से एवं द कार्य को पूरा करने में क्रमशः 11, 9, 8 व 7 घंटे लेते हैं। कार्य के लिए प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात करो यदि गैंट टास्क योजना के अंतर्गत बोनस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का 20% देय हो। अर्थात हमें दिया गया है किसी भी कार्य को करने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स है, 10 घंटे है। रेट ऑफ वेज पर आवर 4 रुपये है एंड बोनस जो है वो लिए गए समय का 20% है। अब आपको स्क्रीन पे सामने जो फिगर दिख रहा है वो हमने एक टेबल बना लिया है। 4 श्रमिक हैं, ए, ब, से, द। पहले कॉलम में लिया गया समय, ए मज़दूर जो है उसने उस कार्य को 11 घंटे में पूरा किया है। जो ब मज़दूर है उसने उस कार्य को 9 घंटे में पूरा किया है। से जो मज़दूर है उसने उस कार्य को 8 घंटे में और द मज़दूर ने 7 घंटे में उस कार्य को पूरा किया है। अब सबसे पहले जो तीसरा कॉलम है उसमें हमने बोनस की गणना की है। जो बोनस है वो है लिए गए समय का 20%। अब क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे है तो जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम या उससे कम समय के अंदर कार्य को पूरा करते हैं उन्हें ही बोनस देय होता है, बाकी श्रमिकों को बोनस देय नहीं होता है। तो अर्थात इसने 11 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है, इसलिए इसको कोई बोनस देय नहीं है। ब मज़दूर है, उसने उस 9 घंटे के अंदर उस कार्य को पूरा किया है, अर्थात जो बोनस है वो लिए गए समय का 20% है। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 9, उसने 9 घंटे के अंदर पूरा काम को पूरा किया है, मल्टीप्लाई बाई 4 रेट ऑफ वेज पर आवर, तो इसका बोनस हो गया 7 रुपये 20 पैसे और 7 रुपीज़ 20 पैसा। दूसरा मज़दूर है से, तीसरा, उसने उस कार्य को 8 घंटे में पूरा किया है। स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स है तो इसको भी बोनस देय है, इसलिए इसका बोनस हो गया लिए गए समय का 20%, 20/100
मल्टीप्लाई बाई लिया गया समय 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 4 रेट ऑफ वेज पर आवर एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.40। देय मजदूर है, उसने काम को 7 घंटे के अंदर पूरा किया है, अर्थात इसको भी बोनस दे है। जो बोनस है वो 20/100 और 0.2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज उसने 7 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ वेज पर आवर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.60। अब जो चौथा कॉलम है इसमें हम मजदूरी की गणना कैलकुलेट करेंगे, कुल मजदूरी रुपये। जो पहला मजदूर है इसने 11 घंटे काम किया है, किसी कार्य को करने में उसने 11 घंटे लिए हैं। रेट ऑफ वेज पर आवर 4 रुपीज़ है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 और इसने स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय लिया है, अर्थात इसको कोई बोनस दे नहीं है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 44 रुपीज़। जो व्यय मजदूर है उस व्यय मजदूर ने 9 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम या उससे कम समय के अंदर उस कार्य को पूरा करते हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड टाइम मानक समय की मजदूरी प्लस बोनस दे होता है। बोनस हम ऑलरेडी चारों मजदूरों का पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी मानक समय की मजदूरी, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम हमें 10 घंटे दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 7.20 इस व्यय मजदूर का बोनस है, तो इसका कुल मजदूरी हो गई 47.20 रुपीज़। इसी तरीके से जो सह मजदूर है, इस सह मजदूर ने 8 घंटे में कार्य को पूरा किया है, अर्थात इसको भी बोनस दे है। इसका बोनस है 6.40। इसकी हम अब कुल मजदूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड टाइम से कम समय के अंदर उस कार्य को पूरा किया है, इसलिए इसको भी मानक समय की मजदूरी या स्टैंडर्ड टाइम की मजदूरी प्लस बोनस दे है। मानक समय की मजदूरी, मानक समय 10 घंटे है, मल्टीप्लाई बाई 4 इज ए रेट ऑफ वेज पर आवर प्लस 6.40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 46 रुपीज़ 40 पैसा। इसी प्रकार अब हम देय मजदूर है उसकी कुल मजदूरी ज्ञात करेंगे। इसका बोनस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 5.60 रुपीज़, क्योंकि इसने कार्य को 7 घंटे के अंदर पूरा किया है, अर्थात इसको भी मानक समय की मजदूरी प्लस बोनस दे है। मानक समय की मजदूरी 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 इज़ ए स्टैंडर्ड टाइम एंड 4 इज़ ए रेट ऑफ वेज पर आवर और प्लस इसका बोनस जो है वो 5 रुपीज़ 60 पैसा, तो इसका कुल मजदूरी हो गया 45 रुपीज़ 60 पैसा। अब हम 5वें कॉलम में प्राप्त मजदूरी दर प्रति घंटा कैलकुलेट करेंगे। इसकी कुल मजदूरी है 44 रुपीज़ और इसने उस कार्य को 11 घंटे में पूरा किया है। 44 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज़ इक्वल्स टू 4.0, तो इसकी मजदूरी की दर प्रति घंटा 4 रुपीज़ है। जो व्यय मजदूर है उसका कुल मजदूरी 47.20 रुपीज़ है एंड डिवाइडेड बाई 9, ये इसने 9 घंटे काम करके कमाई है, तो इसकी मजदूरी की दर प्रति घंटा 5.24। इसी प्रकार सह मजदूर है, उस सह मजदूर ने 46.40 उसकी 8 घंटे की मजदूरी है, अर्थात 46.40 डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 5.80 प्राप्त मजदूरी की दर प्रति घंटा। और जो देय मजदूर है, देय मजदूर की कुल मजदूरी 45.60 रुपीज़ और इसने ये 45.60 रुपीज़ 7 घंटे में कमाए हैं, तो प्राप्त मजदूरी की दर प्रति घंटा 45.60 डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6.51। अर्थात इस कॉलम को देखने से हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने
सबसे कम समय के अंदर उसका किसी भी कार्य को पूरा किया है, उसकी मजदूरी की दर या रेट ऑफ वेज पर आवर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि ए मज़दूर है, उसने कार्य को 11 घंटे में पूरा किया है, तो उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर 4 रुपीज़ है। बे जो मज़दूर है, उसने उस कार्य को 9 घंटे में पूरा किया है, तो उसका रेट ऑफ वेज पर आवर 5.24 रुपीज़ है। से जो मज़दूर है, उसने उस कार्य को 8 घंटे में पूरा किया है, तो उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर 5.80 रुपीज़ है। एंड जो दे मज़दूर है, उसने उस कार्य को 7 घंटे में पूरा किया है एवं इसकी रेट ऑफ वेज पर आवर या प्राप्त मजदूरी की दर प्रति घंटा 6.51 रुपीज़ है। अर्थात जो भी मज़दूर सबसे कम समय के अंदर किसी भी कार्य को पूरा करते हैं, उनकी रेट ऑफ वेज पर आवर बाकी सारे श्रमिकों से या मज़दूरों से ज़्यादा होती है।